नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से इस ओरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं। Dear Divine, dear angels, ancestors, हे महादेव, स्पिरिट्स, एंजल्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। लेट्स सी। आज का जो फर्स्ट कार्ड आया दोस्तों, ये आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस आई है। नाउ लेट्स सी, आज के लिए जो दूसरा कार्ड है वो आपके लिए क्या कहता है। सो द सेकेंड कार्ड इज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड और बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ कार्ड है ये दोस्तों। The answers you need are coming. Perfect. Now let's see और क्या है आपके लिए। Believe in the impossible। बहुत अच्छी गाइडेंस है आपके लिए दोस्तों। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। अगेन बहुत ही अच्छा ये आज गाइडेंस आया आपके लिए। A new romantic cycle begins। परफेक्ट। सो दोस्तों, अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आज के लिए आए हैं। स्पेशली अगर मैं देखूं दोस्तों, जो आज का सेकंड कार्ड है, आज जैसे कि आप देख सकते हैं ये आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ये कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजोनेट हो रहा है आज की इस रीडिंग में, और साफ तौर पे दिख रहा है कि आप एक ऐसी पावरफुल पोजीशन में पहुंच रहे हैं और आपको हेल्प भी दी जा रही है कहीं ना कहीं से। अगर मैं ओवरऑल और भी कार्ड्स को देखूं दोस्तों, जैसे कि इसमें बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड भी आया है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सारे कार्ड्स को देखकर दोस्तों एक चीज़ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साफ हो रही है, और जो इन कार्ड्स का इशारा है और जो एनर्जी का इस समय फ्लो है आपके अराउंड, जो करंट एनर्जीज है, वो इस ओर डेफिनेटली इशारा दे रहे हैं कि जो आपको आजमाने आए थे ना कहीं जीवन में, चाहे आपके रिश्तों में पार्टनर के रूप में, या फिर रिश्तेदार बन के, दोस्त बन के, पड़ोसी बन के, तो जो आपको आजमाने आए थे वो अब खुद उस परीक्षा में फेल हो चुके हैं। कि वो चले थे आपका टेस्ट लेने, और आज समय ऐसा आ गया है कि उस परीक्षा में वो खुद ही फेल होकर बैठे हैं। और आपके फेस, आपकी लाइफ, उसको देख के इन्होंने पहले जज कर लिया कि आप कमज़ोर हैं, तो आप उसको डेफिनेटली पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो भगवान के प्यारे प्यारे चुने हुए बच्चे होते हैं, वो बाहरी तौर पर देखने में आते हैं कि जैसे वो कितने सिंपल हैं या फिर कितने सीधे हैं। दुनिया में बहुत लोग उनको डम समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यही आपका बहुत बड़ा कवच है, और यही सुरक्षा कवच कहीं ना कहीं आपके लिए काम करता है। ये जो बाहर से जो पर्सनालिटी जो आपकी दिखती है, जो लोग बाहर से एक कह सकते हैं जज कर देते हैं, आपको जज कर लेते हैं, उससे क्या होता है, आपको एक सुरक्षा मिल जाती है, आप अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं। एंड जो आपके इस इल्यूजन में आ जाते हैं वो अपना सब कुछ खो बैठते हैं। तो ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। जिस परीक्षा में वो निकले थे इस कह सकते हैं उम्मीद से कि उनकी जीत होगी और वो आपको हरा देंगे, तो ठीक उसका विपरीत अब होता हुआ नजर आ रहा है। चीजें बदल रही हैं, सिचुएशन चेंज हो रहे हैं। मदद करने वाले जो उनके साथ कभी खड़े थे, साथ देने वाले जो उनके साथ कभी साथ दे रहे थे, आज धीरे धीरे वो सब उनका साथ कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक गुटबाजी आपके खिलाफ बनाई गई, जो एक ग्रुपिज्म बनाया गया,
उसमें लोग आपस में ही अपने अपने कह सकते हैं इच्छाओं से जुड़े हुए थे, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि वो इच्छाएं पूरी हो नहीं रही हैं और कहीं ना कहीं रास्ते अब उनके लिए कठिन हो रहे हैं, तो लोग आपस में ही उनके बीच में एक टकराव सी चल रही है, आप ये कह सकते हैं। लाइफ में इस समय कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट चल रहा है उन सभी के जो आपके शत्रु या विरोधी बन के बैठे हैं, कि वो आपसे दुश्मनी करने के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो खुद में ही अपने ही लाइफ में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं। और स्पेशली उन्होंने जो गलत डिसीजंस लिए स्पेशली आपके लिए, यानी आपको घसीटने के लिए किसी भी अननेसेसरी थिंग्स में आपके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का जो खेल खेला गया था, आज इन्हीं सब चीज़ों की देन है कि इन विरोधियों के जीवन में एक ऐसा बवंडर, मैं कहूँगा एक ऐसा तूफान इस समय चल रहा है जिसके लपेटे में पूरा का पूरा जीवन इनका आ गया है। जो इनके सपोर्टर्स थे, जो आपके खिलाफ सुनी हुई बातों को सुनकर उनका साथ दे रहे थे, नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट दे वेर रॉन्ग। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये आपसी फूट भी दिख रहा है कि उन लोगों के बीच में पड़ चुकी है। एंड एक कह सकते हैं एक बिल्कुल सब कुछ बहुत अपहीवल मोमेंट चल रहा है इस समय दुश्मनों के जीवन में। आपके जो भी आपके विरोधी बने बैठे थे, इस समय उनके जीवन में एक ऐसा उथल पुथल का दौर चल रहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप वो क्या लें, क्या बढ़ाएं। और अब उन्हें डर भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपसे, ये सब कुछ आपके खिलाफ करके, क्योंकि नाउ जो लोग ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में बिलीव रखते हैं, सो कहीं ना कहीं वो रखते हैं, उन्होंने ऐसा किया है आप और आपके परिवार के विरुद्ध, उनके खिलाफ, तो बिल्कुल अब उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें उन्हें हॉन्ट कर रही हैं, वो सारी चीज़ें उनके जीवन पे कहीं ना कहीं वापस जैसे बैकफायर हो रही हैं। तो खैर ये तो उनका अपना हिसाब किताब है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके साथ एक ऐसी ऊर्जा है, चाहे आप उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा कह लें, भगवान कह लें, देवी देवता कह लें, जिसको भी आप बिलीव करते हैं, लेकिन ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके साथ कोई एक ऐसी शक्ति है जो बहुत स्ट्रांग शक्ति है। और आप जो सोल हैं, आपको एक नॉर्मल सोल में नहीं कहूँगा, बिकॉज जो खास चुने हुए बच्चे होते हैं ईश्वर के, यानी कि पुराने ते पुराने बच्चे, उनके जीवन में बहुत संघर्ष होता है और लाइफ बहुत देखने में आते हैं कि जैसे वो कितने सिंपल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनके साथ ऐसी शक्ति जुड़ी होती है कि बड़े बड़े टकराव, बड़े बड़े कह सकते हैं जन्म जन्मांतर के जो युद्ध हैं, ये उनके जीवन में बहुत आता है। और कहीं ना कहीं इससे उन्हें भी कुछ सीखना होता है, और जिनसे टकराव हो रहा है उनका कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हिसाब किताब बराबर होना होता है। तो इस बार भी जो अभी आपके जीवन में चल रहा है, इसमें जो मेन रीजन है, वो रीजन धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप समझ भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं आगे चल के आप और समझ पाएंगे कि ये सारा चीज होने का कारण क्या था। आज का जो फर्स्ट कार्ड है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखिए यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स के थ्रू, इस कार्ड के थ्रू, कि आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से, यानी कि जो चीज़ें आप फॉलो करते आ रहे हैं उसी ढर्रे पे रहना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हो सकता है शुरुआत में आपके लिए थोड़ा सा ऐसा लगे आपको कि ये थोड़ा चैलेंजिंग है, या फिर आप इतना कंफर्टेबल ना हो उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जो आपको सीखना है, उसे सीखने के लिए, उसे एक्सपीरियंस करने के लिए उस दायरे से आपको बाहर आना पड़ेगा जिस दायरे में आप ऑलरेडी अभी हैं। और बिलीव कीजिए दोस्तों, आप अपने ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने पावरफुल हैं कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, चीज़ों में ढल सकते हैं, बिकॉज आप उन सोल्स में से हैं कि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आप कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। तो अभी लाइफ आपकी एक ऐसे स्टेज से गुजर रही है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा थोड़ा फील होगा कि स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए या सीखने के लिए थोड़ा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयार रहें, उसके लिए घबराएं ना। अब अगर इसे हम आपके रिश्तों से जोड़ कर देखें, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर के
साथ अगर कोई ऐसा डिसीजन, यानी कि अपने रिश्तों से रिलेटेड अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना है ताकि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो संबंध है वो आगे जीवन में और भी आगे बढ़ सके, तो उसके लिए कुछ अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, यानी कि एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ अपने ओर से कदम बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ है। इसको मनी फाइनेंसेस से अगर हम रिलेट करें, स्पेशली आपके काम से रिलेटेड, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो साफ तौर पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, लेकिन उसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े। फॉर एग्जांपल, आपको कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यानी कि कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको आए जिसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा ट्रैवल और करना पड़े या फिर आपको अपनी जगह बदलनी पड़े, तो इसके लिए पीछे ना हटे, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ा बेस तैयार कर रहा है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर फैलाव करने के लिए कुछ चीज़ों का थोड़ा सा आपको जो डिसीजंस है वो लेना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने काम को अच्छी तरीके से करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, जैसे कि टाइमली मैनर पे अपने बिजनेस का देखभाल करना, उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, तो जो आप रेगुलर चीज़ें फॉलो करें उससे थोड़ा सा हट के कुछ आपको करना पड़ सकता है। और यहाँ दिख रहा है कि आपको गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर, चाहे किसी पर्सन के थ्रू या खुद आइडियाज़ आपके अंदर ऐसे आएंगे उन चीज़ों को करने के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा आपको, और ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों, मैं ये भी बता दूँ, बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। आज का जो सेकंड कार्ड है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि इस समय कोई ना कोई ऊर्जा का एक ऐसा मैनिफेस्टेशन का दौर आपके जीवन में चल रहा है जो बहुत समय से होना चाहिए था, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो नहीं हो पा रहा था। यानी कि किसी चीज़ का फैसला होना, आपके पास में किए हुए मेहनत है और अभी भी जो आप मेहनत करें उस चीज़ का फल, उस फल की प्राप्ति होना, किसी काम का पूरा होना, घर में अगर किसी की तबीयत खराब थी, इलनेस थी किसी भी तरीके की आपको या परिवार में किसी को भी, तो उस वो कहीं ना कहीं ठीक होते हुए दिख रहा है, या कोई ऐसा रास्ता बनते हुए दिख रहा है कि उस ओर जब आप कदम बढ़ाएंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। यहाँ जीवन में आपके कोई ना कोई एक बहुत बड़ा ऐसा इशू है जो चलता चला आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप उसका रास्ता बहुत समय से ढूंढ रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो चीज़ रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आप इस सिचुएशन से। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि उस चीज़ के लिए जो आपने प्रयास किया है या जो संकल्प चलाए हैं, वो सब मैनिफेस्टेशन जो है वो अब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रूप में होता हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप उन संकल्पों की नींव ऐसी आपने डाली, यानी कि उनका बेस ऐसा आपने डाला है अपने संकल्पों में कि कहीं ना कहीं अब वो वास्तविकता में सामने आपके वो चीज़ प्रत्यक्ष रूप में अब धीरे धीरे करके रूप ले रहा है, यानी वो चीज़ अब होते हुए आपको दिखेगी। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। बिल्कुल ये पिछले कार्ड से रिलेटेड ही है दोस्तों, क्योंकि जैसा पिछला कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, सो एब्सोल्युटली यहाँ पर जो सवाल आपके मन में बहुत समय से घूम रहा था, आपको जवाब नहीं मिल रहा था, देखिए ये स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो सकता है दोस्तों, सिर्फ इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्टेड ये सारी चीज़ें नहीं है। स्पिरिचुअली आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा है अपनी खोज, अपनी सच्चाई को जानने की, अपने पर्पस को जानने की, तो उस ओर भी कहीं ना कहीं आपका मन लिप्त रहेगा, कहीं ना कहीं आप उस ओर भी बढ़ेंगे आगे। एक ऐसी इनर जर्नी आपकी मुझे शुरुआत होते हुए दिख रही है यहाँ पर, जिसमें आप कहीं ना कहीं चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक ऐसा सुखद अनुभव होने वाला है जो आपको जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस दिलाने वाला है। अगर आज का हम फोर्थ कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो बिल्कुल ये बात सच है, इस समय आपके लिए इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका मन फुल ऑन फोकस्ड है हर चीज़ पर जो भी आप कर रहे हैं, और स्पेशली जिस चीज़ को आप बिल्कुल ठान लिए ना उस चीज़ पर तो पूरा फोकस आपका अच्छी तरीके से बना है, डिस्ट्रैक्टेड आप नहीं है, कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर भी नहीं सकती है। सो राइट नाउ द काइंड ऑफ एनर्जी आपके अराउंड जो इस समय है, साफ तौर पे दिख रहा है कोई आपको झुका नहीं सकता दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़, चाहे वो कोई भी हो।
दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस ओर भी कदम बढ़ाएंगे उस चीज़ में कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी, वो चीज़ पूरे होते हुए आपको दिखेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे कोई ना कोई मदद करता हुआ भी दिख रहा है, यानी कि आपको हेल्प मिलेगी किसी ना किसी की, जिसके वजह से आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, या जो आप प्राप्त करना चाह रहे हो वो चीज़ यहाँ पे प्राप्त होते हुए दिख रही है, या उस ओर रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। जलने वाले जलते रहेंगे, लेकिन आप अपना काम करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आने वाले दिन में कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने गलत डिसीजन लिया आपके खिलाफ जाके, उन्हें कहीं ना कहीं बुरा फील होगा और आपसे लोग जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, जो कि शो करता है कि बिल्कुल जो आपका एक स्पिरिचुअल साइड है, जो एक आपकी एक जर्नी है, इनर जर्नी, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रही है। और आपका मन बार बार मेडिटेशन की ओर या फिर अपने मन को एकाग्र करने की ओर, एक जो जिज्ञासा है, एक जो प्यास है, भूख है एक सच्चाई को जानने की, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर दिख रही है और आप उस ओर बिल्कुल बढ़ते हुए दिख रहे हैं उस सच्चाई को जानने के लिए। और ये बहुत अच्छी जर्नी आपके रहने वाली, स्पिरिचुअली मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है एनर्जी आपके अराउंड। और इसीलिए मैंने कहा ना कि आपके साथ कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपको गिरने नहीं दे रही। कितना भी आपके ऊपर दबाव डाल दे समाज, दुनिया, लोग कितने भी आपके विपरीत हो जाएं, आप अकेले क्यों ना हो, कोई साथ देने वाला भी ना हो, फिर भी आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपको मिटने नहीं दिया। और वो जो शक्ति है जिसने मिटने नहीं दिया, मैं उसी शक्ति की बात कर रहा हूँ, वो बहुत पावरफुल ऊर्जा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक कह सकते हैं एक हर चीज के लिए आपको तैयार कर रही है, आगे आने वाले समय के लिए आपको तैयार कर रही है कहीं ना कहीं। जो आज का लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कार्ड अपने में आपको मैसेज दे रहा है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और ये जो रोमांटिक साइकिल शुरुआत होगी, ये एक बैलेंस रहेगी, मतलब लंबे समय तक चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये बस टेम्परेरी हो। और कहीं ना कहीं ये फिजिकल कम मेंटली ज़्यादा कनेक्टेड आप अपने पार्टनर से अपने आप को फील करेंगे, यानी एक स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है आप और उस सोल का। और ये अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अगर चीज़ें नहीं सही चल रही थी, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से सिचुएशन ख़राब चल रही थी, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो एक मन मुटाव था वो मुझे अब दूर जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं अपनी बात समझा पाएंगे। एक ऐसे नए साइकिल की शुरुआत होने वाली है जिससे कि आपका पार्टनर भी आपको समझेगा। दोनों में जो आपसी कह सकते हैं एक तालमेल है, वो अच्छा खासा ठीक होता हुआ दिख रहा है। बैलेंस वे में सब कुछ बैलेंस वे में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये अच्छा रहेगा। और आप में से जो लोग नहीं किसी रिलेशनशिप में हैं, उन लोग के जीवन में बिल्कुल एक नए साइकिल की शुरुआत होते हुए यहाँ पे दिख रही है। और ये काफ़ी अच्छे जैसे मैंने बताया, ये एक सोल जर्नी रहेगी आप और उस सोल के बीच में। ऐसा नहीं है कि बस ये टेम्परेरी है, ये लॉन्ग टर्म चलता हुआ रिश्ता दिख रहा है। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग, और मुझे ये रीडिंग करके आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, और आप जहाँ भी हैं वहाँ स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन मान सम्मान हर चीज़ की बिल्कुल भरी रहे, जीवन में किसी चीज़ की कमी ना रहे कभी भी किसी चीज़ से। और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें भेद ना सके, और सारी नेगेटिविटी जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं जस्ट गो बैक टू दी सेंटर राइट अवे। सो फ्रेंड्स, मैं कल फिर से आपसे एक नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।